Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to provide you English content in a different way. Today we will take a few lines, few sentences, and I will teach you to. I will tell you what it is written in Hindi and make you understand, and also give you some new words. So let's read the paragraph. Okay. So at the time of Gandhi's arrival, a political vacuum had developed. सो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि गांधी जी जो है जब आए थे, जिस समय आए थे, ये पॉलिटिकल वैक्यूम डेवलप हुआ था। मीन्स एक स्थिरता आई थी पॉलिटिक्स में, यानी कि खालीपन कह सकते हैं। वैक्यूम मीन्स खालीपन कह सकते हैं। द मॉडरेट प्रोग्राम ऑफ द कांग्रेस had lost its credibility among the people. The extremists had failed to bring about a mass movement. सो यहाँ पे कहने का प्रयास ये किया जा रहा है कि उस समय जो मॉडरेट प्रोग्राम चला रहे थे, जो कांग्रेस थे, मतलब मीन्स एक पार्टी की बात हो रही है, कांग्रेस वाले, जिसमें लोग थे जो कि आवाज़ उठाते थे कुछ अपने देशवासियों के लिए। सो उन्होंने अपनी क्षमता खो दी थी। ठीक है, क्रेडिबिलिटी में क्षमता हो सकता है। एक्सट्रीमिस्ट हैड फेल टू ब्रिंग अबाउट मास मूवमेंट, तो वो लोग जो है एक मास मूवमेंट नहीं ला पा रहे थे। बेसिकली यहाँ पे यही कहने का प्रयास किया गया है। When we reach to the second paragraph, so it is written here, it was in South Africa that Gandhiji achieved international fame. So it is talking about the history about Gandhiji. When he was in South Africa, he achieved international fame. यहाँ पे कह सकते हैं कि जब गांधी साउथ अफ्रीका में थे तो उन्होंने अचीव किया था क्या, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त किया था। फेम यानी कि प्रसिद्धि, जैसे कि आप लोग स्टार्स को देख सकते हैं, क्रिकेटर्स, सो दे आर फेमस। सो दिस इज द प्रोसेस इज कॉल्ड फेम। Above all, South African politics proved to be a great laboratory for him because it was in South Africa that he developed all the techniques of non-violence, of satyagraha, the organization of volunteers, constructive programs, etc. तो बेसिकली यहाँ पे बात की गई कि गांधी जी जिस वक्त साउथ अफ्रीका में थे, यहाँ पे इट वॉज यूज़ किया गया, यानी कि इट इज़ टॉकिंग अबाउट द पास्ट. So whenever talk about history, whenever discussing about something happened in the past, we use the this word was. Okay, so यहाँ पे confuse नहीं होना है. Was means that has happened in the past. So इस सेंटेंस का मतलब ये है कि जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे तो उस वक्त जो है उन्होंने नॉन वायलेंस, यानी कि जहाँ पे वायलेंस ना हो. वायलेंस मीन्स व्हाट, वेयर देर इज लॉट ऑफ फाइटिंग्स, राइट. अहिंसा, लोगों में भिड़ंत होती है, दे फाइट विच अदर, दैट इज कॉल्ड वायलेंस. सो ही वॉज सपोर्टर ऑफ नॉन वायलेंस, देर इज नो फाइटिंग. ओके, एंड दैट एंड सत्याग्रह. ओके, the organization of volunteer construction. So it is talking about